हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुलोब। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जावा के अंदर क्या होती हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और कितने टाइप की हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स जावा के अंदर चाहिए होती हैं। क्लियर। तो इससे पहले हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर, ये सब कैसे काम करते हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये नहीं होंगे तो जावा में हम कोड को कैसे लिखेंगे। क्लियर। तो आई होप कि आपको वो वीडियो समझ में आई होगी और आपने उस वीडियो के साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी किया होगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं कंप्लीट किया है तो कर लीजिए। और उसमें एक क्वेश्चन था स्वैपिंग वाला, वो मैं कराऊंगा, बाकी सब तो इजी थे और उस सेम क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में कवर भी किए थे। ठीक है, तो आई होप कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो अभी पहले हम आज स्वैपिंग की बात करेंगे। ठीक है, देन आगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितनी भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो साथ में आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप बेसिक लॉजिक बिल्डिंग कर पाओगे। क्लियर। ठीक है, जावा में जितनी आगे आप जाओगे उतना आपको लॉजिक बिल्डिंग और एनालिटिकल जो स्किल्स होती हैं, जो आपको सिनेरियो समझने की स्किल होती है, वो कैसे आती है, जब आप बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हो और आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बेसिक क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल फॉर लूप कहाँ यूज होना है जैसे, और हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था कि टाइप कास्टिंग कहाँ पे यूज होनी है। ठीक है, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, डेटा टाइप का क्या यूज है। बेटा, अगर ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको कितना ही लॉजिक पता हो तब भी आप इसको लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो कोडिंग के लिए दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, लॉजिक बिल्डिंग एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, इम्प्लीमेंटिंग द लॉजिक। ठीक है, उसको तुम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या क्या कौन कौन सी फंक्शनैलिटी, कौन कौन से ऑपरेटर, कौन कौन से वेरिएबल या फिर टाइप कास्टिंग, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आप किसी भी प्रोग्रामिंग के उसमें यूज कर रहे हो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ पढ़ेंगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपका भी, अगर मैं यहाँ पे 100% दे रहा हूँ तो यू शुड हैव टू गिव 200%। क्लियर। तब आपको सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। समझ में आ गई बात। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3 जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज का, एंड उसी सेम स्पीड से आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात, पक्का। चलो, नाउ what will be the topics that we will be covering today? First is introduction to control statements. कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस होता है, कैसे हम इनको यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाई कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, टाइप कौन कौन से होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के। इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कहाँ पे यूज होती है, ये सब पढ़ रहे होंगे हम। एल्स इफ लैडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ इस पे। ठीक है, एंड स्विच स्टेटमेंट को हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट वी विल ऑल्सो स्टडी टुडे व्हाट लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूप्स, कैसे हम लूप पे वर्क करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट आर द कोर्स आउटकम्स। So after completing this lecture, you will be able to understand the concept of decision making in Java. Java में decision making कैसे होती है, जितनी तरह की हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे अच्छे से। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स राइट कर पाओगे इन सब कीवर्ड्स को यूज करके। एंड एल्स इफ लैडर, मल्टीपल कंडीशंस के लिए आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट, स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लोगे, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है वो समझोगे, एंड यू विल बी एबल टू डेवलप द रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स इन जावा। समझ में आ गई बात, पक्का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। Next, now first come on to the assignment question which I have given in lecture 2. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई जगह। तो स्वैपिंग टू वेरिएबल्स, तो स्वैपिंग क्या होती है कि आपके पास कोई भी दो वेरिएबल हैं, आप उनकी वैल्यूज को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, फर्स्ट इज a इक्वल टू 10, सेकेंड इज b इक्वल टू 20, सो यू विल एक्सचेंज दीज वैल्यूज बाय विद ईच अदर। कि आपके पास a में 10 था, b में 20 था, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग ए में 20 हो गया और बी में 10 हो गया, तो दिस इज नोन एज स्वैपिंग। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का। दो तरीके से हम यहाँ पे इसको मेनली पढ़ते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड सेकंड इज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्लियर। थर्ड वेरिएबल जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक टेम्पररी स्टोर कंटेनर बनाते हैं जिसमें हम फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं, टेम्पररी स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं भाई, अगर मैं इस a में b को असाइन करूंगा डायरेक्टली तो a की जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा,
लॉस्ट हो जाएगी। तो उस वैल्यू को लॉस्ट ना होने देने की वजह से हम ए को पहले ही किसी और टेम्पररी वेरिएबल में क्या करा लेते हैं, थर्ड वेरिएबल में क्या करा लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं। क्लियर, जिससे हम उसको आगे असाइन करने के लिए यूज कर सके। क्लियर, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, वी हैव टू वेरिएबल्स ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू ए, टेम्प में मैंने ए को असाइन कर दिया, टेम्पररी स्टोर कर दिया ए को, जिससे ए की जो प्रीवियस वैल्यू है वो लॉस्ट ना हो। देन वी हैव असाइंड बी टू ए। ठीक है, ए में किसको असाइन किया, बी को। तो नाउ द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स व्हाट, 20। क्लियर, एंड द वैल्यू ऑफ बी बिकम्स व्हाट, 10। समझ में आ गई बात। यहाँ पे हमने जो टेम्प में ए को डाला था उसको हमने टेम्प को क्या असाइन कर दिया, बी को असाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन ये इतना मोस्ट एफिशिएंट वे नहीं है। इसके बाद हम एक और वे लाए कि अगर हमें थर्ड वेरिएबल यूज ना करना हो तो कैसे करेंगे। क्लियर, तो ये वाला स्टेप है। यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करते हैं बेटा, यही होती है लॉजिक बिल्डिंग। पहले आपने एक बहुत छोटा सा नॉर्मल लॉजिक लगाया कि हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू को टेम्परली स्टोर कर लेंगे, देन सेकंड को उसमें असाइन कर देंगे और जो टेम्परली स्टोर किया उसको फर्स्ट में असाइन कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा थर्ड वेरिएबल। तो ये बहुत नॉर्मल सॉल्यूशन है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको क्या बनाएंगे बेटा, ऑप्टिमल बनाएंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉजिक बिल्डिंग। क्लियर, फॉर एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि थर्ड वेरिएबल की नीड को क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। तो हमने पहले ए में वैल्यू लॉस्ट हो रही थी, तो लॉस्ट करने के बजाय हम क्या करेंगे, ए में बी को प्लस करा लेंगे। मतलब ए में वैल्यू जो अपनी है वो पहले से है, और बी में जो हमने वैल्यू है, बी को हमने ए में ही क्या कर दिया बेटा, उसका सम करा के स्टोर कर दिया। तो ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्या कर दिया, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ ए बिकम्स व्हाट, ए बिकम्स व्हाट, 30। क्लियर, एंड बी के अंदर मुझे क्या चाहिए, बी के अंदर मुझे 10 चाहिए आफ्टर स्वैपिंग। तो 30 अगर मैं इनके सम, ए के अंदर अब इन दोनों का सम है, इनके सम में से अगर मैं बी की वैल्यू ही माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी जो प्रीवियस वैल्यू थी। क्लियर, तो ए बी बिकम्स 10। क्लियर, एंड नाउ नेक्स्ट सेम जो मैंने बी में किया वही मैं ए में करूंगा। ए में क्या हो जाएगा, ए तो 30 है और बी मेरा 10 है, तो नेक्स्ट जो उनका डिफरेंस आएगा वो जो मेरी बी की प्रीवियस वैल्यू थी वो अब ए में आ जाएगी, और ये वैल्यूज दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, स्वैप हो जाएंगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का। तो सेकंड मेथड ने क्या किया, क्या ऑप्टिमिज्म यहाँ पे वो लेके आया, क्या ऑप्टिमल चीज बनाई उसने, ये बनाई कि उसने मेमोरी को बचा दिया। बिकॉज क्यों, क्योंकि वहां पे थर्ड वेरिएबल यूज नहीं हो रहा था। बट लेकिन यहाँ पे भी एक टिप है कि यहाँ पे भी इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है। बाई चांस ऐसा हो कि ए में दोनों का सम स्टोर ना हो, तो तब क्या करेंगे, तो ये चीज आप खुद से सोचोगे, देन आपको मैं आगे बताऊंगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, पक्का यहाँ तक। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्विच ऑन टू द इंटेलिजे। तो यहाँ पे हम एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हम रखते हैं स्वैपिंग एग्जाम्पल्स। क्लियर, इसको ऐड कर लो। नाउ लेट अस क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। तो हमने क्या लिया, इंट ए इक्वल्स टू 10 लिया, फिर इंट बी इक्वल्स टू 20 लिया। ठीक है, फिर इंट हम क्या लेते हैं बेटा, थर्ड वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम ए को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्प इक्वल्स टू 10 हो गया। नेक्स्ट ए को हमें, ए में हमें बी को क्या करना है, असाइन करना है। तो ए बिकम्स व्हाट, 20। क्लियर, और क्या करना है फिर उसके बाद बताओ जल्दी से, बी में जो टेम्प लिया था उसको स्टोर करा दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी बिकम्स 10। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, एस आउट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, एस आउट ए को प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। एस आउट और यहाँ पे बी को प्रिंट करा लेते हैं। सेम हम कर लेंगे आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, दिस इज आफ्टर स्वैपिंग। क्लियर, एंड लेट अस
रन इट। देखो तो क्या था, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग हमारे पास थी a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, देन आफ्टर स्वैपिंग वी विल हैव व्हाट, a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 10। तो ये स्वैप हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का इसको आप ट्राई करो अच्छे से। दिस इज द मेथड यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब लेकिन अगर हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा, कमेंट कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो अब क्या करेंगे जल्दी से बताओ। तो हम सीधा ए में यहाँ पे हम कर रहे हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है जी, ठीक है। विल यूज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। समझ में आ गई बात? तो ए में हमने क्या किया बेटा, ए प्लस बी किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया 30। समझ में आ गई बात? फिर हमने ए में ही ए माइनस बी किया, तो यहाँ पे ए बिकम्स व्हाट, बताओ। हेयर वी विल डू फॉर बी फर्स्ट, है ना। हम पहले बी के लिए करेंगे, तो बी में हम रख देते हैं। तो बी में क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। 30 माइनस 20 दैट इज 10। क्लियर? और फिर हमने सेम कर दिया बेटा a माइनस बी के लिए, तो a बिकम्स 20। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? एंड हम इसी को यहाँ से उठा लेते हैं, इसको अनकमेंट कर दो एंड लेट अस प्रिंट इट। ठीक है। तो ए क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 10 था, 20 था पहले बिफोर स्वैपिंग, एंड आफ्टर स्वैपिंग ए विल बी 20 एंड बी इक्वल्स टू 10। समझ में आ गई बात? अब ये बताता हूँ देखो कैसे हुआ। तो मेरे पास पहले क्या था, ए इक्वल्स टू, पहले ए 10 था, लेकिन 10 प्लस 20 हमने कर दिया, तो जो कि बन गया 30। समझ में आ गई बात? जो कि बन गया 30। नाउ बी क्या हुआ, बी हुआ 30 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। एंड अगेन ए विल बी 30 माइनस व्हाट, 10, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 10 हो चुकी है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 10, तो नाउ इट विल बिकम 20। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द मेथड ऑफ स्वैपिंग टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। इट इज द ऑप्टिमल वे देन द यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझ में आ गई बात? पक्का? क्लियर है? सबको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंट्रोल फ्लो? कंट्रोल स्टेटमेंट्स के पीछे एक लॉजिक है। क्या है बेटा? लॉजिक है कंट्रोल फ्लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझो। तो व्हाट इज कंट्रोल फ्लो? कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच individual statements or instructions or function calls are executed or evaluated। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? कि एक प्रोग्राम के अंदर किस फ्लो में प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स का, इंस्ट्रक्शंस का क्या हो रहा है बेटा, एग्जीक्यूशन हो रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिक्वेंशियल की टॉप टू बॉटम फ्लो है एग्जीक्यूशन का। फॉर एग्जांपल जिसमें हम कुछ भी, जैसे अभी तक हम प्रोग्राम्स लिख रहे थे तो उसमें टॉप टू बॉटम हमारा फ्लो था, और इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन। तो सिक्वेंशियल फ्लो इज द डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन फ्लो। समझ में आ गई बात?
क्लियर है। नेक्स्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस, एग्जीक्यूटिंग कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस। समझ में आ गई बात? यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन होगी, अगर कोई कंडीशन मैच हो रही है तब वो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा, वरना उसे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? ठीक है। आइटरेशन, आइटरेशन मतलब रिपीटिंग द कोड मल्टीपल टाइम्स। आइटरेट, आइटरेट मतलब वापस से किसी चीज पे जाना, ठीक है, दोबारा दोबारा बार, ठीक। तो रिपीटिंग कोड मल्टीपल टाइम्स इज द मेथड ऑफ आइटरेशन। समझ में आ गए तीनों फ्लो, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड आइटरेशन। क्लियर है? पक्का यहां तक? अब देखो ट्रैफिक लाइट से समझो इस चीज को। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो क्या होगा? कार्स जो है वो रुक जाएंगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कर रही है ना, क्या कर रही है बेटा? फ्लो कंट्रोल कर रही है व्हीकल्स का। क्लियर? व्हीकल्स विल मूव इफ रेड लाइट इज ग्रीन, ठीक है। अगर रेड होती है वो मूव नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स? कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो इसी बेसिस पे होते हैं, जैसे मैंने बताया डिसीजन, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। डिसीजन मतलब वहां पे आपको कोई कंडीशन अगर मैच होगी तो ही आप उस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होगे, वरना नहीं जाओगे। समझ में आ गई बात? अगर आप 18 और 18 से अबव ईयर्स ओल्ड हो तभी आप वोट दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग क्या होती है? अभी बताया। आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, आइटरेशन, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स करना है। समझ में आ गई बात? एक ही प्रोसेस को हमें क्या करना है बेटा? मल्टीपल टाइम्स करना है। तो उसमें हम कौन सी स्टेटमेंट्स लगाते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट्स लगाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई एक बात? पक्का? नेक्स्ट जंप, कौन सी? जंप स्टेटमेंट्स, कि आपको कौन सा ब्लॉक पे जंप करना है या कंटिन्यू करना है, स्किप करना है। तो ये सब चीजें जंप स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं, आगे हम और इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट वी हैव द इफ स्टेटमेंट। क्या है हमारे पास? पहले द इफ स्टेटमेंट। तो इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक क्या होगा बेटा? एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव इंट एज इक्वल्स टू 20। हमारे पास किसी पर्सन की क्या है? एज है। तो हमने कंडीशन एक रख दी, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर 18 के इक्वल है या 18 से ग्रेटर देन है तो ही हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे एलिजिबल टू वोट। वरना अगर ये एज 18 से छोटी होगी तो इट विल क्या? इसको छोड़ देगा, स्किप कर देगा और इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट जाके नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा कि 20 जो है वो 18 से बड़ा है, तो इट विल बी एलिजिबल टू वोट। क्लियर? समझ में आ गई बात? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हमारे पास क्या है कि भाई हमने बोला कि एलिजिबल टू वोट तो प्रिंट कर दिया, लेकिन कोई और भी तो ऑप्शन है कि नॉट एलिजिबल टू वोट भी तो प्रिंट करना है हमें, अगर 18 से कम है। अगर 18 से कम है तो 18 से कम वाले के लिए हम क्या ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं? जो इफ में नहीं जाएगा वो एल्स में जाएगा। ये बात ध्यान रखो बस। जो ब्लॉक इफ में एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो चीज जो प्रोग्राम इफ में एंटर नहीं करेगा, वो कहां एंटर करेगा? उसके बाद एल्स के अंदर एंटर करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? It provides an alternative block of code to execute if the condition is false। अगर कंडीशन बेटा false हो जाती है तो ये else के अंदर क्या कर देता है? एंटर कर जाता है। क्लियर? समझ में आया? तो जैसे हमने यहाँ पे लिया ऑड और इवन नंबर का एग्जांपल कि int num इक्वल टू 15 है, मेरे पास नंबर क्या है? 15 है। अगर नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो ये लॉजिक है, ये हमें पहले से पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इट इज इवन, अगर नहीं है तो ऑड। तो अगर नहीं है तो वाली कंडीशन कौन यूज कर रहा है? कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? एल्स। समझ में आ गई बात? अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, तो अगर नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो इफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। अगर 2 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड एनी कंडीशन विल, if any condition will become false, so it will go into the else block and will execute all the statements written in that block। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये वाली ऑड नंबर वाली जो है क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो 15 is not divisible by 2, तो it will enter the else block and it will print out the
ऑड नंबर। समझ में आ गई बात, एंड 15 इज द ऑड नंबर एज वी नो। क्लियर, पक्का? चलें आगे, बहुत इजी है बहुत, बस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव द इफ एल्स लेडर। लेडर हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर? तो it is used to test multiple conditions sequentially. For example, in your class, if teacher or faculty wants to print your grade, उन्हें अब तुम्हारे क्या कैलकुलेट करने हैं, ग्रेड कैलकुलेट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फिल्ट्रेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो क्या करेंगे वो अब बार बार इफ एल्स तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इफ एल्स सिर्फ एक कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है, and by if else ladder you can check multiple condition at once। समझ में आ गई बात ये, पक्का? the first true condition executes block। जो भी फर्स्ट कंडीशन जो कि ट्रू होगी वो मिलेगी, वही क्या करेगी, अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, टू कंडीशंस आर ट्रू, टू मल्टीपल कंडीशंस आर ट्रू, देन फर्स्ट कमिंग ट्रू कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आ गई बात, पक्का? क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मार्क्स 85 पहले से हमने डिक्लेयर्ड है, इफ मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो ग्रेड ए, मार्क्स 80 से ऊपर हैं तो ग्रेड बी, मार्क्स 70 से ऊपर हैं तो ग्रेड सी, एंड एल्स फेल। समझ में आ गई बात? तो ऐसे हम ग्रेड्स को प्रिंट कर सकते हैं, एंड यूजिंग द एल्स इफ कीवर्ड वी कैन इंप्लीमेंट दिस लैडर। समझ में आ गई बात, पक्का? ये अभी हम सब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे समझ में आ जाएगा। क्लियर? लेकिन इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द स्विच स्टेटमेंट। क्या है हमारे पास बेटा? स्विच स्टेटमेंट। इट सेलेक्ट्स वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू पे, वहां पे हम क्या चेक कर रहे थे, कंडीशन पे, यहां पे हम किस पे चेक कर रहे हैं, वैल्यू पे। मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं बट बेस्ड ऑन द वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है कि हम वैल्यू के बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं। बेस्ट फॉर कंपेयरिंग अ सिंगल वेरिएबल अगेंस्ट मेनी स्पेसिफिक वैल्यूज। एक वेरिएबल को चेक करते हैं उसकी मल्टीपल वैल्यूज के लिए। क्लियर है? ब्रेक इज यूज टू द एग्जिट द स्विच ब्लॉक। अब अगर कोई एग्जीक्यूट हो गई, किसी ब्लॉक के अंदर हम एंटर कर गए, तो उससे हमें बाहर आना है, बाकी तो एग्जीक्यूट कराने नहीं है, तो ब्रेक इज यूज टू एग्जिट द स्विच ब्लॉक। ये होल स्विच ब्लॉक को क्या कर देगा बेटा, एग्जिट कर देगा। क्लियर? डिफॉल्ट रन्स इफ नो मैच इज फाउंड। डिफॉल्ट कब रन होता है, जब कोई भी वैल्यू उसकी मैच ना करे। क्लियर है? पक्का? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया इंट डे 3, हमें पहले से पता है, स्विच डे, डे के लिए हम चेक कर रहे हैं, डे इज द वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं बेटा, चेक कर रहे हैं। तो 1 है अगर तो मंडे प्रिंट करे, देन ब्रेक। 2 है अगर तो ट्यूसडे प्रिंट करे, देन ब्रेक। 3 है तो वेंसडे प्रिंट करे, ब्रेक। ठीक है, जैसे मैच कर गए यहाँ पे, तो ये इट विल ब्रेक आउट ऑफ दिस, एग्जिट आउट ऑफ दिस स्विच ब्लॉक। अगर तीनों में से कोई भी मैच नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 होता, तो इट विल बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट्स द डिफॉल्ट ब्लॉक। क्लियर? तो देन you will be getting the output as invalid day। क्लियर? समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। नाउ दिस इज द असाइनमेंट। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, ठीक है, कहीं पे। ये आपको सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीट करने हैं, कुछ इसमें अभी मैं कराऊंगा और कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा। चिंता मत करना, अगर कोई नहीं होता है तो मैं सारे कवर करूंगा, कुछ आज करूंगा और कुछ नेक्स्ट वीडियो में। मैं सिर्फ नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो असाइनमेंट के ऊपर ही होगी। आज 2 असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड सेकंड इज ऑन द जंप स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो पूरा तुम्हारा यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा देता हूँ और वहां से आप चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलो, तो चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटेलिजे पे। हाँ, तो हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, इफ एल्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाओ
तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इफ, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल इफ। तो चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमने दिया इंट नम इक्वल्स टू -30, ठीक है। तो हमें इसे चेक करना है पॉजिटिव है या नहीं। तो नंबर कैसे पॉजिटिव होगा, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो बेटा, 0 हो। क्लियर। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नम प्लस इज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, क्लियर, पक्का। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी क्या कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो हम अगर ये नहीं है तो बाहर हम क्या कर देते हैं, नम इज नेगेटिव, नम इज नॉट पॉजिटिव। हम नेगेटिव नहीं कह रहे क्योंकि 0 का भी केस हो सकता है। नम इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। -30 is not positive. Let us give some space here. Now run. समझ में आ गई बात। तो इट इज नॉट पॉजिटिव। तो अब इन्हीं केसेस के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, एल्स की, कि अगर कोई इस कंडीशन को क्या करता है बेटा, अगर इस कंडीशन को कोई फॉल्स कर दे तो कहाँ जाएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो उसके लिए हम थोड़ा और इफिशिएंट बनाने के लिए उसको किसको लेके आए, एल्स को। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसको हम एल्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्स के अंदर हो गया। और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम हमें मिलेगा, लेकिन एल्स के उसमें मिलेगा कि एल्स का जो ब्लॉक है वो क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का। तो इसको अब क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। आप भी साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहो तो समझ में आती जाएंगी चीज़ें। अब इफ एल्स, ठीक है, क्या है हमारा, इफ एल्स। इफ एल्स के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो इंट नम इक्वल्स टू हमने लिया 15, ठीक है। नंबर क्या लिया हमने 15। इफ नम %2 मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर जो आता है, ठीक है। परसेंट मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर, बताया था मैंने लेक्चर 2 में। मॉड्यूलस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर, अगर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो है वो क्या आता है, इक्वल टू 0। तो ये भी बताया था, फॉर चेकिंग द कंडीशन फॉर कंपैरिजन ऑलवेज यूज डबल इक्वल टू। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। हमेशा ध्यान रखना, इक्वल, सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू में डिफरेंस। सिंगल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट एंड डबल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द टू वैल्यूज। समझ में आ गई बात, दैट दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एस आउट गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। समझ में आ गई बात। और अगर ये कंडीशन क्या हो जाए बेटा, फॉल्स हो जाए तो एस आउट गिवन नंबर इज ऑड। समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ लेट अस रन दिस कोड। गिवन नंबर इज ऑड, 15 इज एन ऑड नंबर। समझ में आ गया, पक्का, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, ठीक है। अब एक प्रोग्राम हम और लिखते हैं, वोटिंग एलिजिबिलिटी, ठीक है। वोटिंग एलिजिबिलिटी, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इंट एज लेते हैं, कोई एज हम क्या लें, 13 लेते हैं, ठीक है। एज वी विल टेक एज 13। अगर एज जो है वो बड़ी है, किससे बड़ी है या इक्वल है 18 से, तो एस आउट व्हाट, एलिजिबल टू वोट,
ठीक है, क्लियर। अदरवाइज एल्स, एस आउट, नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, क्लियर है। इसको कर दो कमेंट, ठीक, इसको कर दो कमेंट। नाउ लेट अस रन दिस कोड। नॉट एलिजिबल टू, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। इसको डिस्कनेक्टेड हो रहा है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का। तो यहां तक क्लियर है, समझ में आई चीजें। देखो, कंसिस्टेंसी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए और किसी भी लॉजिक बिल्डिंग के लिए। क्लियर, आपको चीजें समझनी होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े, गुड। तो अब हम करते हैं लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करते हैं, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लेट अस टेक टू वेरिएबल्स, int a equals to 4, int b equals to 7। ठीक है, अब क्या होगा, if a equals to b, तो क्या आ जाएगा, s out, a is largest, ठीक है, क्लियर, else s out, b is largest. So it can also be implemented using this if else block। क्लियर है, ठीक है, let us comment it out and run। तो here b is largest, b is greater than a, 7 is greater than 4। तो ये चीजें हमें पता है, ठीक है, समझ में आई बात, पक्का, क्लियर हुई। अब आते हैं हम लेडर, इस पे एल्स इफ लेडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो लेट अस डिजाइन अ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने लिया int marks equals to 76, int marks equals to 76। तो हमने किया if marks is greater than equals to 90, 90 या 90 से बड़े हैं, तो हमें क्या करना है, s out, बताओ, ग्रेड ए। ठीक है, क्या है हमारे पास, ग्रेड ए, वरना एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन वी हैव मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पे क्या ऐसा आउट करना है हमें, बताओ जल्दी से, ग्रेड बी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगेन एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, एस आउट ग्रेड सी। ठीक है जी, एंड अगेन एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, ग्रेड डी। ठीक है, एंड लास्ट इज एल्स, यू हैव टू स्टार्ट विद इफ एंड एंड विद एल्स, और बीच में जितने ब्लॉक्स आएंगे वो एल्स इफ से आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं देनी है क्योंकि इट इज द लास्ट ब्लॉक which will be executed if any one of the above will not match। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, फेल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है,
तो इसको हम क्या करें, इसको पहले कमेंट करते हैं और इसको रन करते हैं। तो क्या आ गया बेटा, ग्रेड सी आ गया, क्योंकि मार्क्स जो है वो क्या है 70 से बड़े हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, फर्स्ट ट्रू कंडीशन ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। फर्स्ट ट्रू कंडीशन, पहली जो कंडीशन ट्रू होगी उसी वही वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। भाई अब यहाँ पे देखो 76 था मेरे पास, तो 76 तो बेटा 70 से बड़ा है, लेकिन 60 से भी तो बड़ा है, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन कौन सी मैच हुई, ये वाली। तो ये वाली एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट आ गया एज इट मैचेस फर्स्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े, गुड, ठीक है। तो इसके आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। या लेट अस मूव ऑन टू द स्विच, स्विच पे चलते हैं हम, ठीक है। तो एक और हम जावा की क्लास बनाते हैं, या सीधा हम कर देते हैं स्विच एग्जांपल। पी एस वी एम एक मेन फंक्शन बनाया हमने, एंड इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं एक डे नेम का प्रोग्राम, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था। इंट चॉइस या फिर डे कर लो, डे इक्वल्स टू 4, ठीक है, डे 4 किया। अब स्विच के अंदर बेटा क्या करते हैं, क्या पढ़ा था हमने, स्विच इज यूज टू चेक फॉर मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल क्या है हमारा, ये डे है, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं स्विच के अंदर, ठीक है। तो स्विच डे, ठीक है। केस अगर 1 है तो एस आउट कर दो क्या, मंडे, ठीक है, मंडे हो गया। अब अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसको ब्रेक भी होना पड़ेगा, स्विच के बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि और हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, केस 2, केस 2 है तो एस आउट, यहाँ क्या होगा जल्दी से बता दो, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ट्यूसडे आ जाएगा, और ये हो जाएगी ब्रेक, ठीक है, क्लियर। देन वी हैव व्हाट, केस 3 एस आउट, फिर हमें क्या करना है, वेंसडे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देन वी हैव केस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा आउट करना है क्या, थर्सडे, पूरा यही सिंटेक्स आपको फॉलो करना है स्विच के प्रोग्राम्स करते वक्त, ठीक है, ब्रेक। देन वी हैव व्हाट, अब इसके बाद हम एक आगे सेम ऐसे ही होगा, डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम लिख देंगे एस आउट इनवैलिड डे। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। एग्जीक्यूट करें इसको, तो कौन सा डे आ गया बेटा, इट कम्स आउट टू बी थर्सडे। क्लियर है, समझ में आई यहाँ तक बात, बताओ जल्दी से, पक्का हो गया, इसको नोट करो जल्दी से, और आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका समझते हैं, ठीक है।
नाउ एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा इसका लेते हैं, एक कैलकुलेटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैलकुलेटर। इसको कैलकुलेटर कैपिटल रखो, कैलकुलेटर। ठीक है, स्विच से हम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। ठीक है, तो लेट अस टेक टू ऑपरेंड्स। तो इंट a इक्वल्स टू 4, int a इक्वल्स टू 4, int b इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्लियर। तो एक सी एच ऑपरेटर बना लेते हैं, सी एच मतलब कैर। ठीक है, कैर ऑपरेटर बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसी के लिए हम, और ऑपरेटर है हमारा प्लस। ठीक है, अभी हम इनपुट लेना नहीं जाना है हमने, तो अभी हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। क्लियर? ठीक है, या हम मल्टीप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करने की जगह मैन्युअली हम इसको इनपुट भी ले सकते हैं, यूजर इनपुट भी ले सकते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करना है बिटवीन दीज टू ऑपरेंड्स। क्लियर? तो उसके आगे लिख दो टेकिंग टू ऑपरेंड्स। ठीक है, चॉइस इसको बोलते हैं बेटा, चॉइस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? चॉइस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर इट मैनुअली। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर इट, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर इट मैनुअली, तो हमने लिया ही है। टेक यूजर इनपुट, वी कैन ऑल्सो टेक यूजर इनपुट। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? ठीक है, देन हमारे पास क्या है बेटा? स्विच, स्विच ऑपरेटर, स्विच ऑपरेटर। क्लियर? तो हम पहला केस बनाते हैं, केस प्लस ऐसा। अब इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा देख के क्या करना है बेटा? प्रिंट करना है। तो इसको हम ब्रैकेट में इसमें ऑपरेटर लगा दें। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये एडिशन। क्लियर? ठीक है, देन वी हैव व्हाट? केस। सेकंड केस क्या है हमारा? हमें माइनस करना है एस आउट। तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम इसी को कॉपी कर देते हैं, 4 टाइम्स लिखने से अच्छा। इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर दो, देन एक बार और, देन एक बार। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? माइनस, इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे? ठीक है, क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। दिस इज माइनस, दिस इज सब्ट्रैक्शन, दिस इज प्रोडक्ट, and this is multiply, this is also multiply, this is divide, this is divide। लेकिन अब यहाँ पे बेटा एक केस हमें और हैंडल करना पड़ेगा कि अगर हमारा क्या होगा बेटा? b जो है वो 0 के इक्वल हो। क्या हो? b जो है वो 0 के इक्वल हो। तो हम यहाँ पे एक चीज और लगा देते हैं, इफ b is not equals to 0, तो यहाँ पे ये इसके अंदर जाएगा, और अगर ऐसा है तो एस आउट कर दो, नॉट डिविजिबल बाय 0। ठीक है, यहाँ पे बल्कि एक दे दो एरर, नॉट डिविजिबल बाय 0। ठीक है, ये एज केस हमने इफ एल्स से यहाँ पे हैंडल कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, और एक केस और हमारा होगा क्या?
डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट, इसमें आप करोगे और यहाँ पे इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एल्स में गया तो फिर ये इसी में रह जाएगा, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करो। क्लियर, डिफॉल्ट एस आउट में हमने क्या किया, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात पक्का। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करें, कोई आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, लेट्स चेक, a इंटू बी इक्वल्स टू 20। समझ में आ गई बात अच्छे से, क्लियर, इसको नोट कर लो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो नाउ इंट्रोडक्शन टू लूप्स। ठीक है, लूप स्टेटमेंट क्या होती हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं हम इनको। तो बेटा लूप क्या है कि लूप आपको अलाउ कर रहा है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार लिखने से रोकता है। क्या कर रहा है कि आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है, अगर वो रिपीटेटिवली रन करना है, रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को आप एक लूप के अंदर लिख सकते हो, जितने टाइम्स आपको वो एग्जीक्यूट करना है। यू हैव टू नॉट राइट इट अगेन एंड अगेन। समझ में आ गई बात। तो रिपीटेटिव जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है कौन, लूप्स। समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस ध्यान रखना, ये बात इतनी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लूप्स अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कंडीशन, यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, तो अगर वो कंडीशन मैच करेगी तो उस कंडीशन के हिसाब से वो उतनी टाइम्स लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात पक्का। अगर लूप नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मुझे क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता, जल्दी से बताओ, मैं 5 बार एस आउट करता, क्या करता, 5 बार एस आउट करता, प्रिंट करता। एंड इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो 1000 टाइम्स, तो क्या मैं 1000 टाइम्स लिखूंगा इसको, तो ये बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव वे हो जाता इसको करने का। तो उसके लिए हमने क्या यहाँ पे आया, हमारे पास क्या अवेलेबल है, लूप्स अवेलेबल है। ये हमें क्या बहुत क्लीन और एक कॉन्साइज वे प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को मैं मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, सो हेयर फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से मैंने 5 तक क्या कर दिया, इसको आइट्रेट कर दिया। अभी पूरा समझाऊंगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है एंड क्या इसमें चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स इसको क्या कर रहा है बेटा, एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ में आ गई, अभी इतना समझो, आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक लूप्स का काम क्या है, ये तो क्लियर हो गया होगा। गुड, नाउ लूप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लूप्स हम पढ़ते हैं जावा के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा फॉर लूप। क्या होता है, फॉर लूप। तो फॉर लूप कब यूज करते हैं बेटा, जब नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता होती है पहले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्लियरली इसको सुनो और समझो। फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस बिफोर हैंड। हमें पहले से जो नंबर ऑफ आइटरेशंस है वो फिक्स्ड है, हमें पता है कि हमें इतने टाइम्स लूप रन करना है। क्लियर है, समझ में आ गई। वहां पे हम कौन सा लूप यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। नेक्स्ट वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, जब नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन होती हैं या बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए हमें रन करना है, तो हम वाइल लूप का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। लूप्स जब तक, कब तक चलता है लूप, तब तक कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, सेम इफ की तरह। अगर इफ में कंडीशन ट्रू है तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। सेम लूप, लूप की अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप विल एग्जीक्यूट, वरना लूप के बाहर आ जाएगा। चलिए, समझ में आ गई बात, क्लियर है। नेक्स्ट डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, इट विल एग्जीक्यूट योर स्टेटमेंट वंस। जरूरी से जरूरी एक टाइम वो क्या करेगा बेटा, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। देन इट विल चेक, तो इट एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। इनिशियली ही कंडीशन अगर गलत भी है तब भी ये एक बार हमेशा क्या करेगा, रन करेगा। पहले करो फिर चेक करो, ऐसे ही डू वाइल। डू द स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, देन चेक फॉर द कंडीशन। क्लियर है, दिस इज योर डू वाइल लूप। तो आगे और इन्हें डिटेल में हम समझते हैं। नाउ द फॉर लूप।
व्हाट इज फॉर लूप? फॉर बेटा, फॉर लूप के लिए सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और अपडेट कैसे हमें करना है वो चीज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, कि आपका जो वेरिएबल है जिसपे फॉर लूप क्या कर रहा है, आइटरेट कर रहा है, वो वैल्यू शुरू कहां से होगी, दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। दिस इज नोन एज बेटा इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन सेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, लूप का स्टार्टिंग पॉइंट सेट करता है कौन, इनिशियलाइजर जो है आपका। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि इंट आई इक्वल्स टू 1, तो आई आपका क्या है, आइटरेटर, जिसपे फॉर लूप आइटरेट करेगा, ठीक है। और आई की वैल्यू 1 सेट करना मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है पक्का? नाउ कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन है तुम्हारा जो कंडीशन चेक होगी, जिस कंडीशन पे लूप एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमेशा चेक होगी बिफोर एवरी आइटरेशन, हर आइटरेशन से पहले लूप चेक होगा। और लूप जब तक नहीं रुकेगा जब तक ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद अपडेट, अब इनिशियलाइज कर दी, कंडीशन दे दी, लेकिन इस आई की वैल्यू को सेम थोड़ी रखना, आपको क्या करना है, अपडेट भी देनी है। तो आपको हर आइटरेशन के बाद इस वेरिएबल को क्या करना है, अपडेट करना है, क्लियर है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई द वेरिएबल आफ्टर ईच आइटरेशन, दिस इज आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस इज व्हाट, यूनरी ऑपरेटर यूज्ड फॉर द पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है कि पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो, पहले लूप को रन करो फिर इंक्रीमेंट करो। समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है फॉर लूप का सिंटेक्स? अभी हम इस पे वर्क भी करेंगे, तो एग्जांपल समझते हैं। नाउ हियर यू आई वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 मुझे क्या करना है बेटा, नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 और आई 5 तक हमारा है, 5 तक करना है, 1 से इनिशियलाइज करना है, 1 से 5 तक करना है। तो पहला इनिशियलाइजेशन क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 से सेट कर दिया मैंने। फिर मुझे 5 तक रन करना है, तो आई लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। 5 4 तक नहीं रन करने, 4 तक रन करने होते तो लेस इक्वल टू ले लेता मैं, ठीक है। दिस गोज फ्रॉम आई टू n माइनस 1, जो तुम्हारा n जो 5 है इससे 5 माइनस 1 तक लेगा अगर तुम इक्वल टू मेंशन नहीं करते हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है? देन i प्लस प्लस इज योर इंक्रीमेंटर। नाउ यू विल प्रिंट इट एज system डॉट आउट डॉट प्रिंट काउंट इज इक्वल टू i। समझ में आ गई बात? तो एक एक करके क्या हो जाएगा, 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा। क्लियर है फॉर लूप, पक्का? अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे और समझ में आएगा हैंड्स ऑन, क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है बेटा, व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बहुत इजी है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है वो व्हाइल लूप से पहले होता है। व्हाइल लूप हम जब लूप, अब इनिशियलाइजेशन पहले आपको करना पड़ेगा तभी आप कंडीशन चेक कर पाओगे, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन आपने पहले कर दी व्हाइल लूप से, सेम सिंटेक्स आपको हर एक व्हाइल लूप में फॉलो करना है। देन व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, काउंट को 3 सबसे, अगर काउंट 3 से छोटा है तब ये रन करेगा वरना नहीं करेगा। तो अब इंक्रीमेंट कहाँ होगा, तो पूरा आप ब्लॉक जितनी स्टेटमेंट से आपको एग्जीक्यूट करानी है व्हाइल लूप की एक सिंगल आइटरेशन में, उन स्टेटमेंट्स को पहले लिखोगे एंड एट द एंड ऑफ द व्हाइल लूप वहां पे आप क्या करोगे, उसको अपडेट करोगे। तो ये ऑर्डर है, पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक, देन अपडेशन, देन अगेन। अब इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, ये व्हाइल में ही चलते रहेगा जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गई बात, पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ प्रैक्टिकली चीजों को समझो। नेक्स्ट वी हैव द डू व्हाइल लूप। क्या है हमारे पास, डू व्हाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस, ये एक बार जरूर से जरूर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। सेम, फिर इसके बाद ये पूरा व्हाइल लूप है। डू एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद हमेशा ये व्हाइल लूप की तरह क्या करेगा बेटा, काम करेगा। तो इंट आई इक्वल्स टू 10, डू पहले सिस्टम आई को प्रिंट कर देगा, देन इट विल इंक्रीमेंट, देन इट विल चेक। तो जितना तुम्हें काम करना है वो डू में लिखोगे, देन उसको चेक करोगे, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहीं रुक जाएगा, और कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वापस से डू में चला जाएगा। समझ में आ गई बात? ये एक बार एग्जीक्यूट जरूर होता है, भले ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। इट गारंटीज एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन,
मेकिंग इट परफेक्ट फॉर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स वेयर यू वांट टू शो द मेन्यू एटलीस्ट वंस। ठीक है, एटलीस्ट वंस आपको मेन्यू शो करना है, और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए आप इसको एग्जीक्यूट करते। समझ में आ गई जी बात? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जंप स्टेटमेंट। क्या होती है जंप स्टेटमेंट? तो टर्मिनेट करना किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एकदम से, या फिर कोई स्किप करना कोई आइटरेशन, उसके लिए हम जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जंप करना, टू जंप इन योर प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे आप क्या कर रहे हो, या एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे आप जंप कर रहे हो। तो ब्रेक, दो तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्लियर है? पक्का। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? इट इज यूज्ड टू एग्जिट और टर्मिनेट अ लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। इट इज यूज्ड टू एग्जिट और टर्मिनेट अ लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। बिल्कुल, स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक का यूज कर रहे थे, तो इमीडिएटली एग्जिट कर जाता है उस लूप को या उस स्टेटमेंट, उस ब्लॉक को। ठीक है, जब इसकी कंडीशन मैच हो जाती है या फिर ये रीच हो जाता है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि आई 1 है, आई लेस देन 5 तक, इक्वल टू 5 तक हमें प्रिंट कराना है। अगर आई कहीं पे 3 हो जाए तो वहां से एग्जिट हो जाना बाहर। क्लियर? तो इट विल प्रिंट ओनली व्हाट, 1 और 2, क्योंकि 3 पे तो ये क्या हो गया, एग्जिट हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तक पहुंचा ही नहीं। इमीडिएट टर्मिनेशन हो जाता है कोड का जहां पे आप ब्रेक लिख देते हो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एंड कंटिन्यू, व्हाट इज कंटिन्यू? इट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन। करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है। फॉर एग्जांपल हियर इसने बोला कि आई अगर 3 हो जाए तो कंटिन्यू, आगे बढ़ जाना। कंटिन्यू का मतलब आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ो आगे बढ़ो, स्किप एंड मूव फॉरवर्ड। क्लियर? समझ में आ गई बात? स्किप एंड कंटिन्यू। So it is used to skip the current iteration and move to the next iteration of the loop. For example here, I 1 से 5 तक हमें प्रिंट करना था, तो अगर जब जैसे ही I 3 हुआ तो ये 3 पे क्या कर गया बेटा, 3 को छोड़ा आगे बढ़ गया, तो 1 2 4 5। तो continue is used to skip the current iteration and move forward. क्लियर? समझ में आ गई दोनों स्टेटमेंट्स? बहुत इजी हैं, बहुत जरूरी भी है पढ़नी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एक एग्जांपल है, अभी हम करेंगे इसको पूरा लॉगिन लॉजिक है एक, जो कि पूरा यहाँ पे हम लूप और इफ एल्स का हमने यहाँ पे यूज किया है, पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर? तो इसको आप समझो, अब समझते हैं इसको थोड़ा। सबसे पहले आपके पास अटेम्प्ट 0 है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं आप यूपीआई पिन भी एंटर करते हो तो आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप करेक्ट पिन एंटर नहीं करते हो तो 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है। तो बुलियन इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स, पहले ऑथेंटिकेटेड क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, नहीं है कोई ऑथेंटिकेटेड। अगर बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा तो चीजें गलत हो जाएंगी, हमारा लॉजिक ही गलत हो जाएगा। देन स्ट्रिंग एंटर्ड पिन क्या है, 1 2 3 4। करेक्ट पिन क्या है, 1 2 3 4। करेक्ट पिन भी यही है और एंटर्ड पिन जो हमने एंटर किया है वो ये पिन है। ठीक है, अब अटेम्प्ट्स अगर 3 से कम है, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, 2 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, और ऑथेंटिकेटेड है, तो ऑथेंटिकेटेड है, अटेम्प्ट्स 3 से कम है, तब वो पिन को क्या करेगा बेटा, चेक करेगा। तो इट इज नोन एज द सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी है। क्लियर? सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है। तो देखेगा ये एंटर्ड पिन डॉट इक्वल्स करेक्ट पिन, अगर एंटर्ड पिन जो करेक्ट पिन के इक्वल है तो वहां पे इज ऑथेंटिकेटेड को क्या सेट कर दो, ट्रू। यस, ऑथेंटिकेटेड हो गया। क्लियर? लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स अटेम्प्ट को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, अटेम्प्ट खो गया, क्योंकि अगर किसी का ये नहीं है, अगर एंटर्ड पिन करेक्ट पिन के इक्वल नहीं है तो वो चीज लॉस्ट हो गई। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इनकरेक्ट पिन हो गया, अटेम्प्ट्स लेफ्ट 3 माइनस अटेम्प्ट्स, मतलब 3 में से जितने अटेम्प्ट्स बचे उतना वो एग्जीक्यूट हो। इफ अटेम्प्ट 0 से स्टार्ट था तो 3 अटेम्प्ट्स है हमारे पास, 0 1 2, देयर आर 3 अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो बोल देना अकाउंट लॉक्ड। समझ में आ गई बात? अगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता है, ये ऑथेंटिकेशन सेट नहीं हो पाता, तो अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, लॉक हो जाएगा। तो इट इज द सिंपल लॉगिन लॉजिक। क्लियर? अभी हम इस पे वर्क करेंगे। समझ में आ गई बात? डॉट इक्वल्स को टेंशन मत लेना कि ये क्या आ गया। डॉट इक्वल्स इज द कंपेयरिंग ऑपरेटर यूज्ड इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आई? जो कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस की जगह उसकी वैल्यू चेक करता है। क्लियर? पक्का? ठीक है, आगे हम स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे और अच्छे से, जब हम चीजें ये समझेंगे क्या होता है। ठीक है, क्लियर?
तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। ठीक है, लूप्स के एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। एक क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे, PSVM। तो यहाँ पे सिंपल फॉर लूप, ठीक है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, तो करो जल्दी से। फॉर, मैंने बताया था फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। इंट इनिशियलाइज करेंगे पहले, कहाँ से प्रिंट करना है? 1 से, तो 1 फर्स्ट वैल्यू होगी। फिर आई 5 तक प्रिंट करना है, तो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, दिस इज योर कंडीशन। देन आई एक एक करके हमें बढ़ाना है, क्योंकि 1 to 5 हमें प्रिंट करना है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ऐसा आउट करेंगे क्या? आई डायरेक्टली। ठीक है, तो आई प्लस प्लस विल इंक्रीमेंट आई बाय 1 आफ्टर ईच आइट्रेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? तो इसको हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। ये देख 1 2 3 4 5 नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? क्लियर है? बोलो। तो फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या समझ में आया हमें? कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। क्या होता है सबसे पहले? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ? कंडीशन चेक। कंडीशन चेक हुई। देन क्या हुआ? स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई। इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो बाहर चले जाएगा लूप के। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू। देन क्या हुआ? इंक्रीमेंट और अपडेशन। समझ में आ गई बात? जो भी अपडेशन हमें गिवन था। क्लियर? पक्का? अब आ जाओ, इसको हम कर देते हैं क्या? कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास है वाइल लूप। तो वाइल लूप के लिए पहले हमें करना पड़ता है पहले से इनिशियलाइज। क्या करना है? पहले से इनिशियलाइज। फर्स्ट इनिशियलाइज, देन राइट द कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक होना चाहिए बेटा? 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। ऐसा आउट हो कर देंगे हम यहाँ पे भी आई। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था जब आपकी सारी स्टेटमेंट्स आप लिख लो वाइल लूप के अंदर, तो एट द एंड ऑफ द वाइल लूप, बंद करने से पहले उसको हमें क्या कर देना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा जिस वैल्यू को आपने दिया है, वरना इट विल एंटर द इनफाइनाइट लूप। क्योंकि कभी वैल्यू इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है, हर हमेशा वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 तो हमेशा ट्रू होगा, 5 से छोटा है, तो इट विल एंटर इनटू द इनफाइनाइट लूप। तो अपडेशन होता है टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप। समझ में आ गया इनफाइनाइट लूप क्या होता है? पक्का? क्लियर है? ठीक है, चलो तो उसको हम करते हैं प्रिंट। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डू वाइल। क्या है हमारा? डू वाइल लूप। दिस इज योर व्हाट?
वाइल लूप, ये क्या है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर क्या होगा, सेम इंट आई तुमने मन इनिशियलाइज कर दिया, पहले स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। तो स्टेटमेंट में हमको क्या कराना था, हमें आई को प्रिंट कराना था, ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट, क्योंकि लास्ट में ये यहीं पे होगा वाइल लूप चेक करने के बाद। लेकिन अब डू देखो एरर शो कर रहा है, जब तक आप यहाँ पे वाइल नहीं लिखोगे तब तक ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। समझ में आ गई बात ये। तो ये डू वाइल का सिंटेक्स होता है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, ठीक है, देन फॉर द ब्लॉक और स्टेटमेंट्स, ठीक है, देन यहाँ पे चेक कंडीशन, और ये क्या होगा, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इस लूप की। क्लियर, समझ में आ गई बात, पक्का। देखो अब इसको हम रन कराते हैं, देखो ठीक है, क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द जंप स्टेटमेंट्स। क्या है बेटा, जंप स्टेटमेंट्स। तो लेट अस क्रिएट अनदर क्लास जंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से जंप स्टेटमेंट्स थे हमारे पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक के लिए फॉर एग्जांपल हम एक फॉर लूप लगाया हमने, इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 या लेस देन 10, 0 से 10 चला रहे हैं हम, और आई प्लस इक्वल टू 2। अब ये समझना इंक्रीमेंट कैसे दिया हमने, यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ये हमने ऑपरेटर पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर है एक। क्लियर, तो यहाँ पे ऑपरेटर भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है और असाइनमेंट भी है। समझ में आ गई, आई में पहले 2 प्लस करो देन आई को ही असाइन करो। क्लियर, पक्का, गुड। तो हमने बोला इफ आई इक्वल्स टू 6, आई क्या हो जाए बेटा 6 हो जाए, तो ब्रेक कर देना लूप को, वरना एस आउट आई, ठीक है। क्लियर, नाउ लेट अस रन दिस। तो पहले 0 हुआ, पहले क्या हुआ 0, तो 0 प्रिंट कर दिया डायरेक्ट, 6 तो नहीं था। उसके बाद 0 में क्या इंक्रीमेंट कर दिया, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 2, तो इट विल बिकम 2, तो 2 भी प्रिंट हो गया। देन 2 प्लस 2 4, देन 4 यहाँ पे अब गया, तो 4 यहाँ पे जब आया तो 4 इज लेस देन 10 इज ट्रू, यहाँ पे आया 4 इज लेस देन 10 इज ट्रू। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, 4 को तो प्रिंट कर दिया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब 4 यहाँ पे जाएगा तो 4 का इंक्रीमेंट होके जाएगा, तो यानी कि 6 हो जाएगा, तो 6 10 से छोटा है, ट्रू है। बट आई इक्वल्स टू 6 का यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसमें इसको ब्रेक कर रखा है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो इट विल टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली। समझ में आ गई बात, इट विल एग्जिट और टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली। समझ में आ गई बात, पक्का। तो ब्रेक स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, इसका हम बहुत जगह यूज करते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। कंटिन्यू में क्या है, कंटिन्यू भी सिंपल है, इंट आई इक्वल्स टू 0 हमने लिखा, आई इज लेस देन 6 दे दो, आई प्लस प्लस दे दो, ठीक है। हमने बोला इफ आई इक्वल्स टू 3, तो कंटिन्यू, देन एल्स क्या देना, सीधा एस आउट कर दो आई को, ठीक है। क्लियर,
देन लेट अस प्रिंट इट। तो अब देखो, पहले वाले को कमेंट कर देते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं हो। रन इट अगेन। तो क्या है बेटा, 0, पहले 0 हुआ, देन 1, देन 2, जैसे ही 3 आया, जैसे ही क्या आया 3, तो ये क्या करेगा, इट विल स्किप करंट आइट्रेशन। करंट आइट्रेशन बेटा कौन सी थी बताओ, जिसमें इन विच आई जो है वो क्या था, 3 था। तो स्किप कर देगा एंड मूव फॉरवर्ड टू अनदर आइट्रेशन। तो इट विल प्रिंट नेक्स्ट 4 एंड 5। समझ में आ गया यहाँ तक पक्का? ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, वाइल, डू वाइल, सबका सिंटेक्स। मेन मेरा यही मोटिव था आज कि पहले मैं आपको सिंटेक्स समझा दूं अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा, ट्राई देम, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होते हैं लेकिन आपको ट्राई करना है पहले, बहुत बहुत ही जरूरी है बेटा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं करोगे, हैंड्स ऑन नहीं करके देखोगे, तब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उन सब असाइनमेंट के जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। क्लियर? समझ में आ गई बात? उस वीडियो को तभी देखना तब आप पहले खुद से ट्राई कर चुके हो, जब भी चीजें क्लियर होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो उस पर चलते हैं। नाउ इसको भी हम, लॉगिन लॉजिक को भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कैसे एक लॉगिन लॉजिक हम बनाते हैं। ठीक है, सिंपल, फॉर लूप से और इफ एल्स से, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट से हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं सिंपल लॉगिन लॉजिक को, वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन यही, पहला एग्जाम्पल और पहला टास्क हमारा यही होगा नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, इतने आपको खुद से ट्राई करना है, समझा तो मैंने आपको दिया है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। सबसे पहले इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना है। ठीक है, फॉरगेटिंग टू अपडेट द वेरिएबल, जैसा मैंने बताया था, अपडेट करना नहीं भूलना। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हमेशा वही वैल्यू जाएगी और वो वैल्यू हमेशा ट्रू होती रहेगी, तो इनफाइनाइट लूप के अंदर एंटर कर जाएगा और आपका सिस्टम क्रैश हो। क्लियर? टू अवॉइड दैट तो आपको एक अपडेशन वहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी। सेकंड, मिसिंग ब्रेक इन स्विच, अगर स्विच में ब्रेक छोड़ दोगे तो वो नेक्स्ट पे बिना मैच के ही क्या कर जाएगा, चला जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। सेम अब यहाँ पे इक्वल टू इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू इन इफ के अंदर कभी भी इक्वल टू यूज नहीं करना। मैंने आपको बताया था इफ सिंगल इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू इज एन कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंडीशन में हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा यूज होता है, तो हमेशा वी हैव टू यूज व्हाट, डबल इक्वल टू। क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये मिस्टेक्स आप मत करना। नाउ द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, इफ एल्स और स्विच एंड वाइल वर्सेस डू वाइल। तो ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा। इफ एल्स और स्विच को हम कहाँ यूज करते हैं? इफ एल्स जो है वो रेंज और बुलियन कंडीशंस के लिए होता है। स्विच जो है वो एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज के लिए होता है। वाइल वर्सेस डू वाइल, वाइल क्या होता है? जब तक कंडीशन नहीं ट्रू होगी, जब तक एक भी टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। लेकिन डू वाइल में इट विल एग्जीक्यूट वंस, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए यूज होता है वो। क्लियर? जब कंडीशन चेक करता है। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? अ लूप दैट नेवर टर्मिनेट्स, जो लूप कभी खत्म ना हो, क्योंकि उसमें कभी कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही है, जो कि स्टॉपिंग पॉइंट होता है किसी भी लूप के लिए। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक क्या करता है बताओ? ब्रेक एग्जीक्यूट्स, ब्रेक एग्जिट्स और टर्मिनेट्स द लूप इमीडिएटली इफ कंडीशन मैच। क्लियर? अगर कंडीशन मैच नहीं होती तो आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है? इट विल स्किप द करंट आइटरेशन, करंट आइटरेशन को स्किप करेगा एंड मूव कर जाएगा आगे, मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। क्लियर है यहाँ तक सब चीजें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको लिखते चलो साथ में अपने नोट्स में। क्लियर? नेक्स्ट, दीज आर द असाइनमेंट क्वेश्चंस यू हैव टू डू बेस्ड ऑन द लूप्स एंड द व्हाट जंप स्टेटमेंट्स। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा, सबका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर
नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले सारे प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, जितनी असाइनमेंट्स है, और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मेथड्स और एरेज। क्या पढ़ेंगे, मेथड्स और एरेज, ये मेथड कैसे हम डिफाइन करते हैं जावा के अंदर, ठीक है। और लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स, फंक्शन इन अ क्लास आर नोन एज मेथड्स, बस ये ध्यान रखो, क्लियर। पैरामीटर्स रिटर्न, क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, क्या एज अ पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। नाउ वी विल कॉल इट मेथड, ठीक है। एरे कैसे क्रिएट करते हैं, एरे में आइटरेट कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से कंसिस्टेंसी से और प्रैक्टिस करो हैंड्स ऑन, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और इट विल बी गुड फॉर यू, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।